यमुनोत्री से इसलिए करते हैं कि अपने शरीर का यम छुड़ाते हैं, क्योंकि वहाँ यमराज और शनि देव दोनों भाई बैठे हुए हैं यमुना मैया के। वहाँ अपने शरीर का यम छुड़ा करके फिर हम अपने तन मन को शीतल करने के लिए गंगोत्री जाते हैं। गंगोत्री से जल भर के उसके बाद बाबा केदारनाथ को समर्पण करते हैं और केदार बाबा को जल समर्पण करने के बाद फिर हम बद्री विशाल जाते हैं। बद्रीनाथ का जो हमारे शरीर का जो भी हमारे अंग में जो भी कमी बेसी रहती है, जो कि बद्रीनाथ अपना हरण कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रमेश भट्ट। वो कहते हैं ना, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, और वो भक्ति आप जो भी मन में ठान ले उसे पूरा करने में आपकी मदद करती है। मेरी मुलाकात हुई है प्रयागराज से आए संत राकेश गिरी जी महाराज से, और वो बीते 19 वर्षों से, जी हाँ, बीते 19 वर्षों से वो पैदल चार धाम की यात्रा करते हैं। और ये चार धाम यात्रा की शुरुआत वो यमुनोत्री से करते हैं, और यमुनोत्री से शुरुआत करने के पीछे उनका एक ठोस तर्क भी है जो पुराने बुजुर्ग कह गए हैं। आप सोचिए, 19 साल से चार धाम की पैदल यात्रा करना, और 3 बार वो बताते हैं कि वो अमरनाथ यात्रा में भी गए हैं। बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। और जब मैंने आपको पैदल यात्रा करते देखा तो अनायास मेरे मन में सवाल आया आपसे बात करूं। तो ये 19 वर्षों में कितना समय लगा लेते हैं ये चार धाम की यात्रा को पूरा करने में आप? हम जी 3 महीने में पूर्ति कर लेते हैं ये चार धाम का यात्रा। हाँ जी। तो आपने मुझे बताया, मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए भी आप बताएं कि यमुनोत्री से ही आप शुरुआत क्यों करते हैं? यमुनोत्री से इसलिए करते हैं कि अपने शरीर का यम छुड़ाते हैं, क्योंकि वहाँ यमराज और शनि देव दोनों भाई बैठे हुए हैं यमुना मैया के। वहाँ अपने शरीर का यम छुड़ा करके फिर हम अपने तन मन को शीतल करने के लिए गंगोत्री जाते हैं। गंगोत्री से जल भर के उसके बाद बाबा केदारनाथ को समर्पण करते हैं, और केदार बाबा को जल समर्पण करने के बाद फिर हम बद्री विशाल जाते हैं। बद्रीनाथ का जो हमारे शरीर का जो भी हमारे अंग में जो भी कमी बेसी रहती है, जो कि बद्रीनाथ अपना हरण कर लेते हैं। तो ये आनंद का विषय रहता है। हर वर्ष आपको इंतज़ार रहता है चार धाम यात्रा कब शुरू होगी? हाँ जी, ये आनंद का विषय होता है, जिससे हम इंतज़ार करते हैं कि कब पट खुले, हम चार धाम की यात्रा के लिए निकलें। क्योंकि यहाँ का उत्तराखंड के यात्रा में करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि प्राकृतिक का जो आनंद है हमारे देवभूमि उत्तराखंड में है, और कहीं नहीं ऐसा आनंद मिलता है। तो आप भी मानते हैं कि जो आनंद हमारी देवभूमि उत्तराखंड में है, ऐसा आनंद दुनिया में कहीं नहीं है? कहीं नहीं है जी। ऑल इंडिया में हमने देखा है, जो कि हमारे उत्तराखंड जैसा कोई देवभूमि में आनंद है और कहीं नहीं है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए कि आपने मुझे बताया था कि आप 3 बार यात्रा अमरनाथ की भी कर चुके हैं। हाँ जी, हम 3 बार यात्रा कर चुका हूँ, और अमरनाथ भी जा चुका हूँ, मणि महेश भी कर चुका हूँ। हाँ जी। तो अभी आपकी यात्रा शुरू हो गई है? हाँ जी। तो बद्रीनाथ तक ये यात्रा चलेगी? हाँ जी, ये बद्रीनाथ तक हम चारों धाम का यात्रा लास्ट बद्रीनाथ में जाके हमारा समाप्त होता है। तो कभी मन में क्या भाव रहते हैं इस दौरान? आप पैदल यात्रा करते हैं, अकेले चलते हैं? क्यों मैं इसलिए अकेला चलता हूँ कि हमारे साथ नारायण है। अच्छा। और हमारे साथ गुरु का आशीर्वाद है, जो हमें गुरु जी ने दिया है। तो प्रयागराज का आपका आश्रम कहाँ पर है प्रयागराज में? लेटे हनुमान संगम। अच्छा। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिलके। आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना, और आनंद आपके जीवन में, ये यात्रा में आनंद ही आनंद रहे। तो राकेश गिरी जी महाराज, आप सोचिए 19 वर्षों से। अच्छा, लोग पूछेंगे कोरोना काल में तो यात्रा बंद थी? नहीं जी, 1 महीने के लिए एक पट खुला था। हाँ। और उसमें भी मैं आया था। अच्छा, उसमें भी आप आए? हाँ जी। अच्छा। यात्रा करके फिर गया हूँ। अच्छा। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो वो कहते हैं ना, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोई, इसीलिए कहा गया है, क्योंकि देखिए ये कोई साधारण बात नहीं है। जो टोपोग्राफी है चार धाम यात्रा की, वो बहुत, जो टेरेन है बहुत मुश्किल टेरेन है। ऐसे में हर साल पैदल यात्रा करना, आनंद के साथ यात्रा करना, ये भक्ति से ही संभव है। और राकेश गिरी महाराज ने उस भक्ति के शक्ति के दर्शन आज हम सबको कराए हैं। आप सबका मंगलमय हो।
गंगोत्री, यमुनोत्री, बाबा केदार, बद्रीनाथ आप सबका मंगल करें, आपके जीवन में खुशहाली आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारी इस खास रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।